प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें कि निराश न हो, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 1 की 7 से 8 आयत में लिखा है। इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति इल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ? आमीन। मेरे प्रियो, कई बार जब आपको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो तब आप अपनी ज़िंदगी में निराश और दुखी हो जाते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर को टूटी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने की और उन्हें फिर से खड़ा करके आशीषित करने और ऊंचा करने की आदत है। जिस प्रकार हम बाइबल में हन्ना के बारे में पढ़ते हैं कि वो बांझ थी, उसके कोई बच्चा नहीं था और इसी कारण वह खाना नहीं खाती थी, दुखी और निराश रहती थी और पूरी तरह से टूटी हुई थी। लेकिन हन्ना परमेश्वर में खड़ी रही और हन्ना परमेश्वर में पूरी तरह से खड़ी रही और उसने अपने दुख को, अपनी निराशा को और टूटेपन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और यही कारण था कि जब परमेश्वर ने हन्ना को दिया तो उत्तम दिया, और जो बच्चा परमेश्वर ने उसे दिया उसने उसको परमेश्वर के भवन में ही दे दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे 5 और बच्चों के साथ आशीषित किया। मेरे प्रियो, कई बार आप अपने जीवन में ऐसी निराशा में चले जाते हैं और दुखी हो जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ है भी कि नहीं। अगर एक वीज़ा ना लगे तो आप निराश हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई हादसा हो जाए या कोई आपको बार बार अस्वीकार करे तो आप निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अपनी उस निराशा, उस पीड़ा को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास आपको आशीषित करने की और बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलने की और आपको निरुत्साहित से उत्साहित करने की ताकत है। लेकिन यह तभी हो सकता है अगर आप हन्ना की तरह परमेश्वर पर भरोसा रखें। तब परमेश्वर आपको भी हन्ना की तरह आशीषित करेगा और आपके दुखों को बदले आपको उत्तम आशीषें देगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपनी जीवन जिंदगी में के कुछ हिस्सों से निराश हैं, टूट चुके हैं, तो अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलें। तब परमेश्वर आपके लिए नए नए रास्तों को खोलेगा, और जब वह आपके जीवन में एक के बाद एक नए रास्तों को खोलेगा तो आप अपनी आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और आशीषित इंसान समझेंगे। इसलिए अपनी निराशा, गरीबी और बीमारी में भी परमेश्वर के साथ बने रहें, क्योंकि आपकी वही निराशा आपकी उत्तम आशीष लेकर आती है। आमीन। आइए मैं आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, खुदावना, आज का वचन इन लोगों की जिंदगियों में फल लेके आए। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा ये आशीषित किए जाए। आपके वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। खुदावना, इन्हें बचा परमेश्वर, ताकि इनके साथ जब ये खुदावना बचे तो इनका घराना भी बचाया जाए।
खुदावना हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। इनके फाइनेंस, इनके घराने, इनके लोग, इनके मोहल्ले ब्लेस किए जाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा। सुसमाचार फैलाने का आत्मा इन लोगों की जिंदगियों में जाए। परमेश्वर तेरा बोझ इनकी जिंदगियों में जाए खुदावना। ऐ पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करे। खुदावना तेरी सामर्थ्य इन लोगों की जिंदगियों में काम करे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ खुदावना तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। हर बीमार चंगा हो चुका है। हर एक जन को आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। हर एक जन आपके नाम की महिमा को ले। आपका पवित्र आत्मा इन्हें छू के आजाद करे। शैतानी योजनाएं कैंसिल की जाए। आपकी सामर्थ्य इनके साथ रहे, इन्हें आगे बढ़ाए खुदावना। आज इन सबको आपके सामर्थ्य लहू में कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।